हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नवाली 5। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नवाली 5, जिसको समांतर श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक AIRTHMATIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कुछ श्रेणियां लिख रहा हूं मैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। इसमें एक चीज कॉमन होती है। क्या चीज कॉमन होती है? फर्स्ट जो टर्म होती है, टर्म बोलते हैं इसको, या पद बोल सकते हैं, तो इसको हम डिनोमिनेट करते हैं ए से। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में अंतर है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में अंतर है, उसको क्या बोलेंगे हम? 2 - 1 = 1। थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में अंतर है, उसको बोलेंगे 1। 4 और 3 के बीच में अंतर है, उसको बोलेंगे 1। तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में। आप किसी भी टर्म में डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोमिनेट करेंगे डी से। किससे डिनोमिनेट करेंगे? डी से। ए फर्स्ट टर्म हो गई, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब हमको सपोज फर्स्ट से और 7 तक इसका सम निकालना है। फर्स्ट से और 7 तक, जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक ऐसी श्रेणी जिसका फर्स्ट लेटर ए = 1 है और हमको इसका 9वां पद निकालना है, तो एक तरीका तो है कि आप 1 में 9 बार काउंट इसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ। कॉमन डिफरेंस इसका डी = 1 है, कॉमन डिफरेंस इसका जोड़ते जाओ तो 8 और 9, 9वां पद आ जाएगा 9। 9 तक तो आप कर लोगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको 1000वां पद निकालो और कॉमन डिफरेंस है 5, तो आपको कठिनाई होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। जैसे an = a + n - 1 = d। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब मैं एक श्रेणी लिख रहा हूं आपको 2 7 12 17 22 डैश 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 डैश, और इसका 25वां पद आपको ज्ञात करना है। 25वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर an, a 25 हो गया, इक्वल टू a, ये आपका a हो गया, एक कितना हुआ? 2, प्लस n क्या हुआ? 25 - 1। d क्या हुआ आपका? d निकालने के लिए आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकाल लो, 5 है, निकाल लिया। तो 2 + 25 - 1 24 गुणा 5 इक्वल टू 2 + 5 को 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 122। 5 को 20, 5 दूनी 10 और 2 12 और 2
120 प्लस 2 122, 25वां टर्म होगा 122। इस फॉर्मूले से आपने डायरेक्ट निकाल दिया। तो ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन का, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का तरीका है। इसमें दो तरीके की श्रेणियां होती हैं। जो श्रेणी किसी टर्म पे एंड होती है, उसमें सीमित टर्म होती है 10, 11, 12, उसको तो हम बोलते हैं फिनाइट एपी, और जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको इनफिनाइट एपी बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले से हम आप 3-4 चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमने 122वां पद हमको मिल गया, 122, 25वां पद क्या था 122, तो A25 इक्वल टू 122, ठीक है। डी हमारा था कितना 5। अब हमको ए कैलकुलेट करना है कि पहला पद क्या होगा। तो इसकी सहायता से हम ये भी कर सकते हैं, ए एन की जगह A25 122 इक्वल टू ए हमको ज्ञात करना है प्लस एन 25 माइनस 1, डी हमारे पास है 5। तो 122 को इधर ले जाएंगे हम, ये 122 को हम उधर ले जाएंगे। ए इक्वल टू 122 माइनस 24 गुणा 5, 122 माइनस 120 इक्वल टू 2। आंसर आ गया हमारा। हम फर्स्ट पद भी ज्ञात कर सकते हैं, डी भी ज्ञात कर सकते हैं, और 25 नंबर का पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके का इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है। इस तरीके से हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन होती है उसमें इस फॉर्मूले का बहुत योगदान होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन के संबंध में ये चीज समझ में आई होगी। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इससे हमको मतलब क्या है, इससे हमको मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कक्षा 10 की, मैं एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं। कक्षा 10 की ये प्रश्नवाली है 5, प्रश्नवाली है 5, समांतर श्रेणियां। क्लियर? तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि इसका यूज क्यों होता है। किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है। 8,000 के निवेश की तीसरे, छठे और 9वें और 12वें वर्षों के बाद परिपक्वता राशियां रुपयों में इतनी होंगी। तो इन चीजों को ज्ञात करने के लिए हमको समांतर श्रेणियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से किसी रिजल्ट को, किसी पैसे को, किसी चीज के गुणांक को ज्ञात करने के लिए हमको समांतर श्रेणियों की जरूरत पड़ती है। तो जीवन में इनका बहुत उपयोग आता है इंजीनियरिंग फील्ड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। इस फॉर्मूले में ए एन है आपका जो पद ज्ञात करना है। ए है वो प्रथम पद, डी है वो सार्वंतर, एन ए। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे